रुदल सिंह तुम्हारे पास गया था, जब उन्होंने वाहन के लिए पूछ रहे थे तो तुमको नहीं बताना चाहिए। अगर तुमने बता भी दी, जब उन्होंने जतरा बना दिए बंदो किला राज जाने के लिए, तो कम से कम एक बार तुम मुझसे भी पूछ लेते। पूछने का मौका नहीं दिया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करके तुमने रुदल सिंह को ऑर्डर दे दिया और रुदल सिंह ने यहाँ से बंदो किला राज चला गया। उस टाइम में मैंने बोली थी कि नहीं है बहन, नहीं है, तो क्या किया, अपने आप को आत्महत्या करने लगा। अंत में आकर के मेरी मुझसे वो कसम खिलवाने लगा। मैं कैसे कसम खा लेती। ठीक है माँ, अरे जो होने का था वो तो हो चुका है, लेकिन तुम जाकर के महल में आराम करो और हम किसी न किसी तरह रुदल सिंह को हम आपस लौटा करके महुआ खिला लें। बस यही मेरी आज्ञा है। ठीक है माँ, तुम जा सकती। जितना जल्द हो तैयारी करो और जाओ। यहाँ से चले जाओ सिरसा किला से मलखान सिंह को साथ कर लेना, अकेला मत जाना। ठीक है माँ, तुम जैसा ही बोलोगी हम वैसा ही करेंगे। तुम जाकर के आराम करो महल में, और हम यहाँ से सरसा किला जा रहे हैं मलखान सिंह को अपने साथ लेकर के, क्योंकि मलखान सिंह बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बलवान है, इसलिए मलखान सिंह को हम साथ करके चलेंगे और रुदल सिंह को छुड़ा करके, और तुम्हारी बेटी जो रानी चंद्रावती है। सारे समाचार कहने के बावजूद भी लेकिन दुश्मन दुश्मन ही होता है। ये बात तो सत्य। दूल्हा जी को मैंने बेटी की मांग की सिंदूर मान करके मैंने बेटा से कसम खिलाई थी। आज मैंने कसम अगर नहीं खिलाती तो मेरा बेटा जितना बलिष्ठ था ना, दूल्हा जी को एक ही धसोरा में मिट्टी में मिला देता। सही बात है। लेकिन कसम खिला करके मैं अपनी गर्दन में छोड़ी लगा ली। खैर कोई बात नहीं है, वो भी बेटी है, उसका भी मांग की सिंदूर था। तुम ऐसा करो, जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाओ, लेट मत करो। ठीक है, चलो जो रे, चलो जो बेटा, कैसी रसाना गारिया रे जान, सारे रे है कुशाला दुलर वाले, कई हमारा था। चलो जो मैया, बहलल में सूचना है, खास करके हमारे माननीय मेला कमेटी से एक बार अवश्य ग्रीन रूम में आकर के मिले। हमारे मेला कमेटी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कंपनी से एक बार ग्रीन रूम में आकर के मिले। धन्यवाद। ठीक है, अब हम यहाँ से फौरन सरसा किला के लिए यात्रा बना रहे हैं, क्योंकि मलखान सिंह को अपने साथ करेंगे। हो सकता है बहुत कष्ट में रुदल सिंह तड़पता हो। ठीक है, हे यो यहाँ का बरता भैया, यहाँ माँ छोड़ो, हे यो बात तो सुनो आगे का बयान, हे यो पकड़ो रहिया भैया गरयो सरसा के, ए हो जहाँ बसे भैया मलखा सरदार, हो खबर जनई बई हम मलखा के परिया चाल अल्लाह। सरसा की लड़ाई, लेकिन दरबार को खाली देखते हैं। ठीक है, एक बार आवाज लगाते हैं।
है बहादुर। क्या बात है भाई साहब, आप रात भोपा छोड़ के सरसा किला आए, बात क्या है? मलखान सिंह, बोलिए। बात तो बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब कोई इसका छतरी चढ़ा तो नहीं किया? नहीं, चढ़ाई नहीं किया। फिर बात है क्या? हम सारी कहानी कह करके तुमको सुनाते हैं। एक दिन की बात है, रुदल सिंह ने जंगल गया शिकार खेलने के लिए। अच्छा। रुदल सिंह और देवा पंडित, और जंगल से यूं ही आपस लौट करके आया। उन्होंने जब आया तो माँ के सामने चला गया, मेरे पास नहीं आया। अच्छा। और माँ के सामने जाकर के बोला, माँ आज हमने जंगल गए, लेकिन जंगल में देखे कि पूरब का मुसाफिर पश्चिम जाते हुए और पश्चिम का मुसाफिर पूरब जाते हुए, अच्छा। और उत्तर का मुसाफिर दक्षिण जाते हुए और दक्षिण का मुसाफिर को उत्तर जाते हुए देखा। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया? क्या? एक मुसाफिर गरीब आदमी को बेचारे को पकड़ करके उसके बदन पर 50 कोरा जमा दिया। उसके बदन पर? हाँ। और वो बेचारे ने रोना धोना चालू कर दिया। उससे पूछा, तुम इधर कहां जा रहे हो? उन्होंने बोला कि देखो बाबू, हम अपने वाहन की दरबार संदेश लेकर के जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि 12 महीने में 12 पर्व होते हैं, जिसमें कार्तिक मास भाई बहन का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसको भरदुतिया बोलता है। ओ, ये बात है। हाँ, उन्होंने बोला, अरे तुम लोग कितना कायर आदमी हो कि आज अपने वाहन की दरबार नहीं जाकर के तुम लोग जंगल में शिकार खेल रहे हैं। अच्छा, वो मुसाफिर बोला है? मुसाफिर ने बोला। इस बात का तीर रुदल सिंह के कलेजा में लग गया। वहां से आया, माँ के सामने आकर के रोना धोना चालू कर दिया, माँ मुझे वाहन है या नहीं है, मुझे सच सच बताओ। ये बता दे कि हम जाएंगे। माँ तो नहीं बता रही थी, लेकिन उन्होंने जब माँ के साथ कसम माँ को दे दिया, बोलो माँ अगर मेरे पास वाहन नहीं है तो तुम अपने हाथ मेरे सर पर रख करके बोल दे। तो माँ कैसे उसके साथ कसम खाती? माँ ने बोल दी। अच्छा। माँ ने बोल दी, और रुदल सिंह देवा पंडित दोनों फौरन जतरा बना दिया। जैसे बंदो किला राज प्रवेश किया, और बंदो किला राज में सूरज सिंह जो दुल्हा जी है, उन्होंने क्या किया? रुदल सिंह के साथ युद्ध किया, लड़ाई किया। अच्छा। और भागिन जो बिजली सिंह है, उन्होंने ब्रह्म फांस में रुदल सिंह को फंसा करके और गांव के उत्तर साइड उसको गड्ढा खोद करके उसके अंदर डाल करके शिव जी का मंदिर तैयार कर दिया। रुदल सिंह को? भाई हाँ भाई साहब, एक बात आपसे पूछते हैं, बाबू रुदल सिंह को कैसे पता चल गया कि बंदूक किला में बहन रहती है? अरे बेहुदा, हम तो बोले कि उसको माँ ने बता दी। तो सारा गलती तो मेरा मौसी की गलती है। वो बात तो सत्य है, लेकिन आखिर क्या कर? और दूल्हा जी उसको बांध करके कैद कर दिया और शिव का मंदिर बना दिया है। मंदिर बना करके रोज नित्य दिन उसके छाती पर चढ़ करके शिव जी का पूजा कर दिया। भाई साहब, अब महापा किला सरसा किला चलाइए, और हम जा रहे बंधु किला हरमजादा से मुलाकात करने के लिए, और मेरा पास में इतना ताकत है कि एक धसर में मैंने मंदिर को तोड़ दूंगा, या अगर 25 कोस में अगर बाबू रुदल सिंह गड्ढे में होगा, मैं फौरन खींच कर कंधे लगा लूंगा। ये बात तो सत्य है, लेकिन मलखान सिंह, हाँ बहादुर, हम तुमको अकेला नहीं जाने के लिए देंगे, क्योंकि हो सकता है एक बार जब रुदल सिंह को फंसा लिया, हो सकता है तुमको भी फंसा लेगा, तो तुम्हारा भाई आल्हा सिंह अकेला नहीं रहे। आपका कहना क्या है? हम भी तुम्हारे साथ चलिए। चलो ठीक है। भाई साहब बोलो। ये बांधू किला तो पहुंच गए और दरबार खाली देख रहे हैं। ऐसा करो ना, हो सकता है डर से छिप गया होगा। दूल्हा जी एक बार आवाज लगाओ। किनको बुलाऊं? सबसे पहले बहन को बोले। बहन को बोलो, उसी से जरा पता लेना है ना। ठीक है, उसे बुलाओ। आगे भैया जी
मलखान सिंह, कैसे आना? बहन हम अकेला नहीं है, बड़े भाई आला सिंह भी है। क्या? बड़े भाई आला सिंह भी आए। आला सिंह भी आया? हाँ। हेलो, तो आइए, आप हैं राम स्वरूप सादा विकास मित्र, आप हैं राम स्वरूप सादा विकास मित्र पंचायत नादो, और उनका सुपुत्र जयकांत कुमार की तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार आए हैं, और उनके समक्ष परिवार को बाबा दीना भद्रीनाथ सदा सुखी बनाए रखेंगे, और हमारे पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख शुक्रिया। भैया जी ये गोरला दो पल्ला ये परिया तोहरो चरण में न हो, तोहरो चरण कितनी कितनी बात बीत गई, उसके बाद आप लोगों को कानों में खबर पहुंचा। हाँ, मुझे मालूम हुआ तब जाकर के हम यहाँ तक आए। बाबू रुदल के साथ कितना कितना बड़ा दुर्घटना हुआ मालूम है? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। न जाने मर गया होगा कि जिंदा होगा, माँ दुर्गा सिंह गुरु जानते हो। क्या क्या बहन तुम बता, क्या हुआ? तू मलखान सिंह के बता जा रहा। तीनों साला बहने मिलकर भोजन कर रहा था। अच्छा। और भोजन में थोड़ी सी बात की डिफेंट हुई, रुदल सिंह ने लास्ट से भोजन को ठुकरा दिया, दोनों में जीत हो गया। अच्छा। लड़ते लड़ते मेरे नालायक बेटा बिजली सिंह ने अचानक बरहम फांस में फंसाकर उसे बेबस कर दिया। बाबू रुदल सिंह को? हाँ भैया। अच्छा। और मेरे स्वामीनाथ ने उसके छाती पर शिव की मंदिर बना दिए हैं, और रात दिन उसकी छाती पर चढ़कर पूजा करते हैं। रुदल सिंह के बहन? हाँ। बहन जरा चल के एक बार तुम मंदिर के दिखा दे, तुम शिव का मंदिर कहाँ है? ये मुझे प्रदान है कि एक दशहरा में उस शिव का मंदिर को मैं क्या करूंगा उसका वर्णन नहीं है। या अगर बाबू रुदल सिंह का अगर मन निकल गया होगा तो हड्डी जरूर बचा होगा, मैं हड्डी को कंधे लगा लूंगा। चला देवी है एक। भाई साहब खड़े रहिए आप। दुर्गा के साथी माँ
सबसे पहले हालचाल सुनाओ। भाई साहब मेरा सरसा किला का समाचार ठीक ठाक है और राजवी महापा का समाचार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहादुर, हाँ मैंने जिस सोच करके आया था वो सोच मेरा विफल हो गया। अच्छा, ये लोग दुश्मन बन गया। ये हरामजादा क्या किया दुल्हा जी, क्या मुझे जीत के लिए ललकारा, लेकिन सवाल था भाई साहब कि माँ बांधो किला आने से पहले कसम खिला लिया था अच्छा कि बेटा अपना गर्दन कटा लेना, दुल्हा जी को कुछ नहीं करना। भाई साहब दूसरी बात, ये सूरज सिंह ने जूद के लिए ललकारा, मैंने मैदान में उतर गया, उसका बेटा बिजली सिंह मुझे बार में फांस में फंसा करके मेरे शरीर पर शिव भगवान का मंदिर तैयार किया। अच्छा, और वह हरामजादा दुल्हा जी न जाने कहां भाग गया है, उसका कोई ठिकाना नहीं। ठीक है भाई साहब आप चिंता मत कीजिए और हम दुल्हा जी को इसी टाइम इसी वक्त मैं बुला रहा हूँ और एक एक बात उससे पूछेंगे। चलो बाहर। अरे मलखान सिंह, ठीक है, मैंने माँ से वादा किया था बहन चंद्रा का दूल्हा लेकर के जाएंगे। जरा दुल्हा जी को बुलाते हैं। आइए, दुश्मन को भागने दो, सीधा यहाँ से निकलो। आप आइए ना भाई साहब। कहते चलने के लिए चले बोल रहा